Jai Hind students, welcome in our online classes. SRPS Basti. Today we will discuss about functional group. After classification, we can discuss about functional group. We have already idea about functional group and we had some different compounds with different functional group. We had already practiced about that. So today we will start with that topic functional group. फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? दैट इज़ एटम और ग्रुप विच कैन स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल कंपाउंड। यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर कार्बन चेन है 1 2 3 4 5, ओके, ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगा अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें। और अगर इसमें एक भी कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप लाइक डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, यानी इन और आयन भी उसको स्पेसिफाई करते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। या फिर अगर उसमें जैसे OH ग्रुप लग जाता है कहीं, तो OH ग्रुप लगने का मतलब वो एल्कोहल है। यानी वो उस लॉन्गर चेन को स्पेसिफाई करता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कहीं पर NH2 ग्रुप लग जाता है तो वो अमाइन है, कहीं पर CHO लग जाता है यानी एल्डिहाइड है, कहीं COOH लग जाता है यानी कि वो एसिटिक एसिड, यानी फॉर एग्जांपल ये जब फंक्शनल ग्रुप कहेंगे तो एसिटिक एसिड नहीं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जब CH3COOH होता है तो उसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये अमाइन है, ये एल्डिहाइड है। और आपको कीटोन भी पता है कि CO अगर मिडिल में लगा हो तो वो कीटोन होता है। सिर्फ ऑक्सीजन सिंगल लगा हो कार्बन के बीच में तो ये ईथर होता है। और अगर COO लगा हो इन मिडिल कार्बन कार्बन के बीच में तो वो क्या होता है? एस्टर। ओके, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस से अगर हम पता लगा लें कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये स्पेसिफाई करता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज़ की। होमोलॉगस सीरीज़ का मतलब है, होमोलॉगस सीरीज़ का मतलब अगर आप उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की यूनिट्स बढ़ाते जाएं, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की यूनिट्स बढ़ाते जाएं। सपोज़ जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब के लिए आप जानते थे होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है। जैसे उसका फार्मूला था CnH2n+2, यानी n वैल्यू अगर हम 1 रखें तो ये आएगा CH4, अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो ये हो जाएगा C2H6, 3 कर दें तो 3 2 ज़ा 6 और +2 करना है। यानी यहाँ देखिए n में 2 मल्टीप्लाई होता है फिर 2 ऐड होता है, यानी यहाँ 3 है तो 3 2 ज़ा 6 2 8, ऐसे। ठीक है, ऐसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। C4 है, C4 का क्या होगा? 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10। तो ये हो गई होमोलॉगस सीरीज़। ओके, फॉर एल्केन्स। तो एल्केन के लिए होती है, एल्कीन की होती है, एल्काइन की होती है। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप का सब मतलब CH3OH है यानी मीथेनॉल। नेक्स्ट इज C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। ओके, ऐसे ही एंड सो ऑन, यानी कार्बन नंबर आप 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो यहाँ पर ये होमोलॉगस सीरीज़ रेडी हो जाएगी। ओके, और होमोलॉगस सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है? उसमें डिफरेंस होता है CH2 का। ओके, यानी कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। अगर मास की बात करें तो कार्बन का मास 12 होता है और 2 हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 होगा, यानी टोटल 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर टोटल मास हो जाता है 14। ओके, यानी CH2 का डिफरेंस होगा और मास में 14 का। ये होमोलॉगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ में आता है। ओके, ऐसे ही आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे HCHO क्या है? एल्डिहाइड का फर्स्ट कंपाउंड है। दूसरा क्या होगा? CH3CHO। ओके, ये होता है डिफरेंस इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नॉमनक्लेचर की। तो नॉमनक्लेचर के बारे में भी हम जनरल स्टार्ट कर चुके हैं कि नॉमनक्लेचर क्या होता है। आपको ये भी पता है कि एक सिंपल कार्बन की चेन है तो उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। जैसे 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन, और अगर ये चेन ऐसी हो, ब्रांच चेन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। ओके, इसके अलावा एक चीज़ होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, जैसे अल्कोहल की बात करें हम, अगर कार्बन पर OH ग्रुप लगा है और इस कार्बन पर एक कार्बन लगा यानी CH3 सपोज, और यहाँ पर 2 जो वैलेंसी और है इसकी वो हाइड्रोजन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं CH3CH2OH।
दैट इज़ इथेनॉल, इट्स सिंपल। ओके, ये इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसे। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट कार्बन पे ही OH ग्रुप लगा है और इसकी लॉन्गर चेन कितनी है, 2 ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे इसे 2 कार्बन की वजह से इथेन और OH जहाँ पे लगा है इसलिए ऑल। तो यहाँ पर 1 क्यों नहीं बताना है, आप ये भी सोच सकते हैं कि हम जैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं IUPAC, यानी नॉमेनक्लेचर में हमें पोजीशन भी बताना होता है। तो इथेनॉल में हमें 1 बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन है, किसी पर भी OH लगा होता है तो वो इथेनॉल यानी 1 पोजीशन ही होगी। हमें ज़रूरत कब पड़ती है, 1 2 3। अब देखिए इसमें अगर यहाँ पर OH लगा है और ये हाइड्रोजन हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, तो यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है, या इसे 1 करें 1 2 3 तो भी 2 पे ही आ रहा है। तो ये यहाँ पर 3 कार्बन है, यानी इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। ओके, और पोजीशन 2 है और क्या लगा है, ऑल, OL, यानी प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पर पोजीशन बताना ज़रूरी हो जाता है, यानी 2 कार्बन में यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 3 कार्बन में बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ होता तो 1 होता, यहाँ होता तो 1 होता, बट अगर मिडिल में है तो 2 है, यानी कि 2 पोजीशन अगर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं 2 या 2 से ज़्यादा जब भी, तब हमें वहाँ पोजीशन बताना ज़रूरी हो जाता है। जैसे नेक्स्ट देखिए, जैसे कीटोन है CO, दोनों तरफ CH3 लगे हैं, ठीक है, ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रो। ठीक है, इसे हम प्रोपेन नोन कहते हैं। ओके, प्रोपेनोन क्यों, क्योंकि एक ही पोजीशन है जहाँ CO मिडिल में हो सकता है, कीटोन ग्रुप। ये कॉर्नर पे यानी ये टर्मिनल पे CO प्रेजेंट नहीं हो सकता, हमेशा कीटोन ग्रुप मिडिल में होता है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई और कार्बन भी हो सके, 2 ही हमेशा होगा, तो यहाँ पर प्रोपेन 2 ओन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वही बात है, प्रोपेन 2 ओन भी अगर आप लिखेंगे और प्रोपेनोन भी लिखेंगे तो वो सही है, क्योंकि प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन में मिडिल हमेशा सेकेंड वाला ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 3 4, अब 4 हो गया तो यहाँ पर पोजीशन आ रही है, तो ये होगा 1 2, और सपोज़ आप यहाँ हटा दें यहाँ लगा दें तो भी पोजीशन आएगी 1 2, यानी यहाँ पर भी 2 आएगा। तो यहाँ पर 4 कार्बन में भी कीटोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी फर्स्ट पे हो नहीं सकता, और सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप अगर है तो इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा, तो ब्यूटेन नोन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन लिखें या ब्यूटेनोन लिखें, इसका मतलब आपको किसी एक कार्बन पर इन दोनों में से पोजीशन कंफर्म है कि यहीं पर होगा। ठीक है, टर्मिनल्स पे कीटोन ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, ये होगा मिडिल में कर दिया हमने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है। ओके, 5 कार्बन में किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ फिफ्थ, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी थर्ड पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे पेंटेन 3 ओन। ओके, पेंटेन 3 ओन। अब यहाँ पर 3 बताना ज़रूरी है या नहीं, तो यहाँ पर आप समझना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर हम इस पोजीशन को यहाँ से हटा दें कीटोन को और इस पे लगा दें, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 में सेकंड पे आ गया। ओके, सेकंड पोजीशन पे कीटोन आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। तो यहाँ पेंटेन 2 ओन है, और यहाँ पर था थर्ड पे था तो पेंटेन 3 ओन, तो यहाँ से आपको पोजीशन बताना कंपल्सरी है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, कि आप पोजीशन कहीं बताते हैं कहीं नहीं बताते, जैसे मीथेनॉल इथेनॉल यहाँ नहीं बताते, लेकिन पेंटेन 2 ऑल वहाँ पर आपको 5 कार्बन में सेकंड पोजीशन पे बताना ज़रूरी है, क्योंकि पेंटेन में 2 और 3 दोनों पोजीशन पे हो सकता है और 1 पे भी हो सकता है। पेंटेन 1 ऑल भी होता है, पेंटेन 2 ऑल भी होता है, पेंटेन 3 ऑल भी होता है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आप बना के अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के लिए समझ सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ आपको क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पता होना चाहिए, CH Cl3। ओके, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, याद रखिएगा। इसे हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो 3 Cl अटैच होते हैं इस पर और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं बताइए, ट्राई क्लोरो मीथेन। 1 2 3, ट्राई 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राई क्लोरो मीथेन, मीथेन क्योंकि 1 कार्बन है। ओके, सिंगल बॉन्ड है सब में, ट्राई क्लोरो मीथेन। अब इससे कन्फ्यूज़न वाला जो और दूसरा कंपाउंड है वो भी याद रखिए, CH3Cl होता है, इसे हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन।
इसमें एक क्लोरीन है, ठीक है, इसलिए क्लोरोमीथेन का मतलब 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरोमीथेन और ट्राईक्लोरोमीथेन में डिफरेंस है। ओके, देखिए इनमें ये कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, H1 है, इसमें Cl1 है, तो ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसलिए बस इसे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब IUPAC का नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, हम बात कर रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका मतलब है जैसे कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से जिससे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर इससे एक R ग्रुप अटैच हुआ, R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है। ओके, एल्काइल का मतलब जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की चेन है, या बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लंबी चेन भी हो सकती है। ओके, यानी कार्बन वाला ग्रुप कोई भी अटैच होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप। तो अगर 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। देखिए बाकी 2 वैलेंसी बची कार्बन की, 2 बॉन्ड का 2 बॉन्ड और बने, वो हाइड्रोजन से। सेकेंडरी में अगर कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है, और अब हम इधर दिखाएंगे कि 2 एल्काइल ग्रुप, यानी 2 कार्बन वाला कोई ग्रुप इस कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो उसे 2 है इसलिए हम इसे सेकेंडरी बोलते हैं। एक वैलेंसी बची वो हाइड्रोजन लगा देंगे। टर्शियरी में कार्बन से OH ग्रुप अटैच है और इसकी 3 वैलेंसी बची, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है आप जानते हैं, तो 3 के तीनों ही अब क्या होगा, एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे इससे। अब इससे OH ग्रुप अटैच था और इससे 3 एल्काइल ग्रुप इससे अटैच हैं, तो ये टर्शियरी हो गया। ओके, 1 2 3, 1 2 एंड 1। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का मतलब ये होता है। अब देखिए ये हमेशा OH के लिए होगा ऐसा कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी चीज़ ऐसी अटैच हो सकती है। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का मतलब ये होता है। बस यहाँ से अगर हम बॉन्ड हटा भी दें और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज को बोलते हैं कार्बोकेटायन। जब कार्बन पे प्लस चार्ज आए, वैसे तो आप ये जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब केटायन, लेकिन अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। ओके, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये माइनस, OH माइनस आपको पता है हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये भी हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी, ये सब टूट जाए तो यहाँ पर कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके मूव हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, तो यहाँ सब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसे इस कंडीशन में बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बन जिस पे पॉजिटिव है यहाँ भी। ओके, तो याद रखिए कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो कार्बोकेटायन होता है, और कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज हो तो वो कार्बेनायन होता है। Carbocation for positively charged and carbanion for negatively charged. Okay students, so all of you have to learn all these things. आपको याद भी रखना है, समझने के साथ साथ अपनी कॉपी में लिखिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।